दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं क्योंकि वो इतने सरल है कि भक्त की एक पुकार पर प्रश्न हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि एक बार महादेव खुद एक राक्षस से डरकर भाग पड़े थे। जी हाँ, और वो भागना भी ऐसा पड़ा था कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अंत में बोलोगे कि वाह, क्या महिमा है महादेव की। तो दोस्तों, आपको महादेव की कसम है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। एक बार राक्षस जिसका नाम वृकासुर था, वो एक बहुत ही क्रूर राक्षस था, लेकिन तपस्या में उसकी लगन बहुत ही कमाल की थी। वो एक बार भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा और सालों तक बिना खाए पिए, बिना हिले डुले ही शिव जी की आराधना करता रहा। तब आखिरकार भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और बोले, हे वत्स, वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। वृकासुर ने सोचा, अब मौका है सब कुछ हासिल करने का, और उससे वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दो कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी तो भोले है ना, प्रसन्न होकर उसको वर दे दिया। तभी वृकासुर खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जैसे ही वर मिला वो उल्टा शिवजी पर ही हमला करने दौड़ पड़ा और बोला, अब तो तुम भी मेरे वश में हो। तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, फिर आगे तो सारे देवता मेरे गुलाम हो जाएंगे। तभी ऐसा सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन फिर भी महादेव खुद भाग पड़े, त्रिशूल लिए डमरू बजाते बजाते, और सारे लोकों में दौड़ते रहे। वृकासुर पीछे पीछे दौड़ता रहा, पूरा ब्रह्मांड देख रहा था, और सब बोले कि देखो, ये देवों के देव महादेव भाग रहे। भागते भागते शिवजी विष्णु लोक तक पहुंच गए। तभी भगवान विष्णु ने देखा तो मुस्कुराए। उन्होंने उस समय अपना मोहिनी रूप धारण किया था, जो कि वो सबसे सुंदर स्त्री का जो रूप कभी कोई देखकर भूल नहीं सकता। मोहिनी ने वृकासुर से कहा, हे राक्षस राज, तू इतना थका हुआ लग रहा है, पहले मेरे साथ थोड़ा नाच ले, फिर महादेव को भस्म करना। वृकासुर तो उस मोहिनी के रूप को देखकर उसमें फंस गया और उसे नाचने लगा। तभी मोहिनी बोली, अब मेरे साथ वैसा ही कर जैसे मैं कर रही हूँ। मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखा। तभी वृकासुर ने भी वैसा ही किया, अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया, और बस तभी क्या वरदान का असर हुआ। वृकासुर तो खुद ही भस्म हो गए। ऐसा देखकर भगवान शिव हंस उठे। भगवान विष्णु जी ने कहा, प्रभु, आप तो भागे इसलिए नहीं कि डरे थे, आपने इस भक्त की तो परीक्षा ली और दिखाया कि वरदान देने के बाद भी न्याय कैसे होता है। शिव जी बोले, विष्णु, मैं भोला जरूर हूँ, लेकिन न्याय का पालन करता भी हूँ। जो हमेशा मेरे नाम पर अन्याय करेगा वो खुद ही नष्ट हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? भगवान शिव ने कितने न्याय पे रहे, खुद को खतरे में डालकर भी अन्याय नहीं होने दिया। वाह महादेव, वाह तेरी लीला। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।